हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं दयानंद और आप देख रहे हैं दया टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इस तरह से वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इस तरह का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको नॉर्मल कैमरा से इस तरह से रिकॉर्डिंग करना है। आप रिकॉर्डिंग ध्यान से देख ले, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग किसी स्टैंड में लगा के करना है। जब रिकॉर्डिंग हो जाए तब आपको एक काइन मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए काइन मास्टर ओपन करते हैं। काइन मास्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्लस के एक आइकॉन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद कैमरा पे क्लिक करना है और जो आपने अभी रिकॉर्डिंग किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से ओके कर लेना है। सबसे पहले वीडियो का ऑडियो बंद करना है, तो वीडियो पे टच करना है, स्पीकर पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑडियो को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ऊपर से ओके कर देना है। वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और आपको एक फोटो क्लिक करना है। ये जो खाली बैकग्राउंड है इसको आपको फोटो क्लिक करना है। इसके लिए शेयर के ऊपर कैप्चर का ऑप्शन है, कैप्चर पे क्लिक करना है, कैप्चर एंड सेव कर देना है। फोटो क्लिक करने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है। जहां से आपको वीडियो रखना है वहां से इस तरह से कट करके हटा देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को आगे बढ़ाना है और जहां पर यहाँ पे देखे जहां पे आप उठने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देखे, यहाँ पे जहां पे आप उठने वाले हैं ठीक वहीं पे आपको क्या करना है, एक फोटो क्लिक करना है। इसके लिए क्या करना है, शेयर के ऊपर है कैप्चर का ऑप्शन है, कैप्चर एंड सेव कर देना है। फोटो क्लिक करने के बाद आखिरी में आना है और जहां तक आपको लास्ट वीडियो रखना है वहां तक वीडियो रोकना है। वीडियो को टच करना है, कैंची पे जाना है और राइट साइड में कट करके हटा देना है, ऊपर से ओके कर देना है। उसके बाद अब इसको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। तो चलिए इसको थोड़ा मैं स्टार्टिंग में आते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ। पहले बैकग्राउंड इरेजर से एक फोटो को इरेज करना है। तो बैकग्राउंड इरेजर को ओपन करना है, लोड ए फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया था कैप्चर, ये वाला फोटो, इसको बिना छेड़छाड़ के ऊपर से डन करना है। उसके बाद इसको आपको कट करना है। कट करने के लिए आप इसे जूम कर ले, इस तरह जूम कर ले और आप इसे गला के ऊपर जितने भी पार्ट है सबको आपको कट करना है। तो चलिए मैं आपको कट करके एक बार बता देता हूँ किस तरह से आपको कट करना है। तो आपको आप कट कर ले अच्छी तरह से और आपको इस तरह से कट करना है। गला के ऊपर से आपको सभी को कट करके हटा देना है। उसको ऊपर से डन करना है, सेव करना है और ऊपर से आपको फिनिश कर देना है। उसके बाद चलिए दोबारा काइन मास्टर पर चलते हैं। काइन मास्टर पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें वीडियो को आपको स्टार्टिंग में आना है और थोड़ा सा प्ले करना है। और जहाँ पर आप देखें यहाँ पर डंटा से आप यहाँ पर गला पे आया और जब आप उठ रहे हैं ठीक वहीं पे लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। तो लेयर पे जाना है, मीडिया पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करना है। आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है और इस बैकग्राउंड का कलर को आपको ग्रीन कर देना है। तो यहाँ से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से ओके कर दे। अब इस ग्रीन कलर को क्या करना है, थोड़ा बड़ा कर ले। इसको यहाँ जितना बड़ा आपका वीडियो है उतना बड़ा आपको बड़ा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर टाइमलाइन वाला वीडियो है इसको थोड़ा आप खींच के बड़ा कर ले ताकि एनिमेशन देने के लिए आपको आसानी रहे। अब क्या करना है, बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करना है, आपको बैकग्राउंड को नीचे ले आना है और जहाँ पे आपका यहाँ पे डंडा है, छड़ी है, वहाँ तक आपको इस तरह से सेट करना है। यहाँ तक सेट कर ले इस तरह से। अब क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, चाबी वाले पे क्लिक करना है। अब इसको एनिमेशन देना है, तो वीडियो को आगे बढ़ाना है। वीडियो को आप आगे तब तक बढ़ाए जब तक आपका हाथ मूव ना हो, हैंड मूव ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा हाथ ऊपर आया है, यहीं पर आपको एक प्लस का डॉट देना है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, इसको आपको स्लाइड करके ऊपर डंटे के पास इस तरह से सेट करना है। उसके वीडियो को फिर से आगे बढ़ाना है और आपको देखना है कि आपका हाथ ऊपर कहाँ पे है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरा हाथ ऊपर आ चुका है, यहाँ पे एक प्लस का डॉट देना है। उसके बाद बैकग्राउंड को ऊपर की तरफ स्लाइड करके इस तरह से डंटे के नीचे लगा देना है। इसी तरह से फिर से आपको वीडियो को आगे बढ़ाना है और आपको बार बार देखना है कि कहाँ पे आप डंटा ऊपर कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, वहीं पर प्लस का डॉट देना है, इस तरह से सेट करना है। तो चलिए मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ सेट कर लिया है। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले इस टाइमलाइन को मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एक बार आपको प्ले करके दिखा लेता हूँ किस तरह से मेरा वीडियो बना है और किस तरह से आपको एनिमेशन लगाना है।
तो इस तरह से मैंने यहाँ डंटा लगाया और मैंने जैसे से ऊपर हाथ किया उसी तरह से आपको ग्रीन बैकग्राउंड को एनिमेशन दे के लगाना है। ठीक है, अब यहाँ तक लग गया। अब इसको क्या करना है, सेव कर देना है। शेयर वाले बटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। चलिए मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैं आपको क्या कर बताता हूँ, दोबारा से काइन मास्टर पे जाना है, 9:16 का रेशियो लेना है, मीडिया पे क्लिक करना है और इस बार आपको जो आपने खाली बैकग्राउंड को फोटो क्लिक किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ कैप्चर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे खाली वाला बैकग्राउंड को ले लेना है, ये वाला खाली वाला बैकग्राउंड को लेना है, इसको आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है और लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, जो आपने अभी सेव किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना है। कैंची के बगल में स्प्लिट स्क्रीन है, यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, वीडियो को आगे बढ़ाना है और जहाँ पे यहाँ पे देखे ग्रीन कलर का आपका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, यहीं पर रोकना है और यहाँ पे क्रोमा की पे जाना है, इसको एनेबल करना है और की कलर में आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से ओके कर दे। ओके करने के बाद अब आपका क्रोमा की यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट है, इसको आगे पीछे करके आपको एडजस्ट कर लेना, अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले। उसके बाद ऊपर से ओके कर ले। ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पे और आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से शुरू से स्टार्ट करना है, प्ले करना है और जहाँ पे आप ऊपर उठा रहे हैं ठीक उससे 1 सेकंड पहले यानी यहाँ पे यहीं पर रोकना है, जैसे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और जो आपने बैकग्राउंड इरेजर से इरेज किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कैंची के बगल में स्प्लिट स्क्रीन है, इस पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है और जो नीचे लेयर वाला जो इमेज है इसको भी आपको वीडियो के बराबर कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि सही से फिट हुआ है नहीं, सही से सेट हुआ है या नहीं। तो आप सही से सेट कर ले तो देख सकते हैं इस तरह से आपका वीडियो सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आपको सामने एक प्रॉब्लम और भी आ सकता है। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं 2 कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 2 कलर को आपको हटाना है यानी एक कलर करना है। उसके लिए क्या करना है, 3 जो ऊपर वीडियो है, 3 वीडियो, तीनों वीडियो को आपको बारी बारी से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ इधर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई देगा एडजस्टमेंट का ऑप्शन। एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और ये तीनों पॉइंट को ऊपर नीचे करके आपको एडजस्ट कर लेना है। तो तीनों वीडियो को, तीनों इमेज को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब इसमें ऑडियो डालने के क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है और आप ऑडियो पे सिलेक्ट करना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, उसके ऊपर से ओके कर देना है। अब आपका ऑडियो भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसे सेव करना है। सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, नीचे से आपको एक्सपोर्ट कर